जय हिंद, नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे एक और नए वीडियो में। और आज की इस वीडियो में आप लोगों के लिए लेकर के आ चुका हूं रीजनिंग के मजेदार चैप्टर कोडिंग डिकोडिंग से 10 क्वेश्चन। जी हाँ दोस्तों, ये सभी के सभी प्रश्न यहाँ पे होने वाले हैं कोडिंग डिकोडिंग के। टोटल दोस्तों 10 प्रश्न है। 10 में से अगर आप लोगों का 9 भी सही हो जाता है तो समझ जाइए कि कोडिंग डिकोडिंग में आप लोग परफेक्ट हैं। अगर 9 से कम सही होता है, जैसे कि 8, 7, 6 अगर आप लोगों का सही होता है तो समझ जाइएगा कि ज़्यादा से ज़्यादा आपको प्रैक्टिस करने की जरूरत पड़ जाती है। जी हाँ दोस्तों, एक बात और, यदि आप तैयारी कर रहे हैं एसएससी जीडी की, आरपीएफ की, सीआरपीएफ की, ग्रुप डी की, बीएसएफ की, तो दोस्तों ये वीडियो देखना बेहद इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि इसमें शामिल किए गए हैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन। जी हाँ दोस्तों, आपका वित्तीय वर्ष का जो क्वेश्चन है उसको भी शामिल किया गया है। दोस्तों ये इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि जब भी हम लोग प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लगाते हैं, जो एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन होते हैं, उसको जब हम लोग सॉल्व करते हैं तो हम लोगों को एक बेस पता चल जाता है कि इस टाइप का क्वेश्चन एग्जामिनर पूछ रहा है, तो उससे रिलेटेड हम लोग प्रैक्टिस सेट में लाते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करते हैं ताकि हम लोगों का बेस और मजबूत हो जाए। बराबर दोस्तों, तो इसीलिए मैं इस वीडियो में आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी शामिल किया गया हूं और जो क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं वो भी मैं शामिल किया गया हूं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए ज़्यादा समय न गवाते हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, सबसे पहला प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। बोल रहा है यहाँ पे, एक निश्चित कूट भाषा में घोस्ट को JCRNW और इसको ये लिखा जाता है, उसी कूट भाषा में राइफल को किस प्रकार लिखा जाएगा, ये हम लोगों को बताना है। बराबर दोस्तों, तो ऐसे क्वेश्चन मैं आप लोगों को पहले पार्ट में बताया हूँ, बहुत ही अच्छे तरीके से सॉल्व करना, यानी ऐसे क्वेश्चन को कैसे हम लोग सॉल्व करते हैं ये तरीका मैं आपको पहले वीडियो में बता दिया हूँ। अगर आप लोगों ने उस वीडियो को अभी तक नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं दे रहा हूँ, वहाँ से आप लोग देख सकते हैं। बराबर दोस्तों, तो चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करना चालू करते हैं। जैसा कि यहाँ पे बोल रहा है, घोस्ट को ये लिखा जाता है और इसको ये लिखा जाता है, तो इसको क्या लिखा जाएगा। देखिए, प्रश्न आपको बहुत बड़े से बड़े दे सकते हैं, छोटे से छोटे प्रश्न दे सकते हैं, लेकिन आपको बस ये पता होना चाहिए कि जो दिया गया हमारा वर्ड है उस वर्ड से क्या बन रहा है, बस इतना पता होना चाहिए। और जो वर्ड तैयार हो रहा है वो किस प्रकार तैयार हो रहा है, या जोड़ के क्रम में, घटते क्रम में, या फिर गुणा के क्रम में, कैसे क्रम में बढ़ रहा है, बस वही हम लोगों को पता करना है। बराबर दोस्तों, तो जैसे घोस्ट को JCRNW लिखा जा रहा है, तो अगर इसका पहला लेटर इसके पहले लेटर से हम लोग देखेंगे तो जी से जे अगर हो रहा है तो इसमें +3 हो रहा है। जी से जे अगर हो रहा है तो इसमें +3 हो रहा है। बोलने में थोड़ा सा मैं गड़बड़ा जा रहा हूं, लेकिन आप लोग समझ जाइए। ठीक है, अब H से C हो रहा है तो इसमें क्या हो रहा है दोस्तों, इसमें -5 हो रहा है। इसमें क्या हो रहा है, H से जो C हो रहा है उसमें हम लोगों का -5 हो रहा है। ठीक है, अब O से R देखेंगे तो O से जब हम लोग R में देखेंगे तो O से R में हम लोगों का +3 हो रहा है। कितना हो रहा है, +3 हो रहा है। फिर S से अगर N में हम लोग देखेंगे तो S से N में -5 हो रहा है। कितना हो रहा है, -5 हो रहा है। फिर T से W में अगर हम लोग देखेंगे, T से W में अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे +3 हो रहा है। बराबर दोस्तों, तो अब हम लोगों को इसका पता करना है, RIFLE राइफल का क्या होगा। ठीक है, अब देखिए बीच में ये जो दिया है इससे हम लोगों को कोई मतलब नहीं है। ठीक है, अगर मतलब निकालना चाहेंगे तो मतलब निकलेगा, जो तरीका यहाँ पे लग रहा है वही तरीका यहाँ पे भी लगेगा। बराबर दोस्तों, और यही तरीका यहाँ पे लगा करके हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। तो एग्जामिनर क्या करता है कि ये नया वर्ड डाल देता है ताकि आप लोग कंफ्यूज रहें। ठीक है, आप लोगों का समय ज़्यादा मतलब वेस्ट हो, वो समय ज़्यादा वेस्ट करने के लिए ही ऐसा बड़ा बड़ा क्वेश्चन बनाता है। नहीं तो अगर सॉल्व करें हम लोग ना तो इसी से हम लोग इसको सॉल्व कर लेंगे। कोई जरूरी नहीं है कि इसको भी हम लोग सॉल्व करके इसको सॉल्व करें। बराबर दोस्तों, तो देखिए अब हम लोग राइफल का बना लेते हैं। तो पहला लेटर में कितना ज्यादा हुआ था, 3 ज्यादा हुआ था, तो R से हम लोग 3 ज्यादा कर देंगे। तो जब R से 3 ज्यादा करेंगे तो हम लोगों को मिल जाएगा U। क्या मिल जाएगा दोस्तों, U मिल जाएगा। फिर I से हम लोग कितना ज्यादा बढ़ेंगे तो -5, तो I से जब -5 करेंगे तो हम लोगों के पास मिल जाएगा D। कितना मिल जाएगा दोस्तों, D मिल जाएगा। अब यहाँ पे F है, तो F के बाद हम लोग कितना कर देंगे तो +3 करेंगे। तो F में +3 जब हम लोग करेंगे तो हम लोगों को मिल जाएगा I। कितना मिल जाएगा दोस्तों, I मिल जाएगा। फिर यहाँ पे देखिए L है, L में हम लोग क्या कर देंगे, -5 कर देंगे। तो L में जब -5 करेंगे तो हम लोगों को मिल जाएगा G। ठीक है, अब यहाँ पे बचा G E। ठीक है, तो E में हम लोग +3 कर देंगे। तो E में जब हम लोग +3 कर देंगे तो क्या हो जाएगा, EFGH क्या हो जाएगा, H हो जाएगा। तो यहाँ पे हो गया हम लोगों का H। तो जो हम लोगों को वर्ड मिला है वो वर्ड कुछ इस प्रकार से हम लोगों का मिला है। पहला क्या है, UDIGH। तो देखिए यहाँ पे कहाँ पे है दोस्तों, UDIGH। तो ऑप्शन नंबर बी हम लोगों का मैच कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। मुझे उम्मीद है कि ये पहला प्रश्न आप लोगों को बहुत ही अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा। तो दोस्तों इस प्रकार के क्वेश्चन इस प्रकार से हम लोग सॉल्व करते हैं, और ऐसे क्वेश्चन हम लोग ज़्यादातर बेस देखते हैं। क्या देखते हैं कि कितने का अंतर रखा गया है। अंतर अगर आप लोगों को पता चल गया तो समझ जाइए कि ऐसे क्वेश्चन आप लोग चुटकियों में सॉल्व कर लेंगे। बराबर दोस्तों, तो चलिए अब हम लोग देखते हैं दूसरे प्रश्न को।
प्रश्न नंबर 2 दोस्तों यहाँ पे दिया गया है, बोल रहा है एक निश्चित कुछ भाषा में इसको ये लिखा जाता है, ठीक है, और क्रिएट को ये लिखा जाता है, तो उसी कुछ भाषा में क्रेडिट को कैसे लिखा जाएगा ये हम लोगों को बताना है। बराबर दोस्तों, आप लोग देख रहे हैं ना, प्रश्न इतना से लेकर के इतना बड़ा तक दे दिया गया है हम लोगों को। तो हम लोग दिमाग लगाएंगे ना, जो पहली बार क्वेश्चन इसको सॉल्व करता है ना, वो तो बहुत दिमाग लगाता है कि भैया इतना बड़ा बड़ा प्रश्न है कैसे सॉल्व होगा, लेकिन इतना बड़ा प्रश्न केवल बना रहा है। हम लोगों को देखना सिर्फ क्या है, देखना सिर्फ हमारे वर्ड को है कि ये जो वर्ड दिए गए हैं ये वर्ड किस प्रकार से तैयार हो रहा है। पहला जो वर्ड है इससे ये बन रहा है तो कैसे बन रहा है, ठीक है। फिर दूसरा जो वर्ड दिया गया है इससे ये बन रहा है तो कैसे बन रहा है। तो जो लॉजिक यहाँ पे लगेगा, जो तरीका यहाँ पे लगेगा, ठीक है, वही तरीका यहाँ पे भी लगने वाला है, और जो तरीका यहाँ पे लगेगा वही तरीका यहाँ पे लगा करके हम लोग सॉल्व कर लेंगे। बराबर दोस्तों, तो देखिए चाहे इसको आप सॉल्व कीजिए चाहे इसको सॉल्व कीजिए, दोनों एक ही तरीके से होगा, ठीक है। तो क्यों ना हम केवल एक ही सॉल्व करें और निचला वाला जो हमारा क्रेडिट का पूछ रहा है इसको हम लोग बता दें अच्छे तरीके से, ठीक है। तो कम्बैट को हम लोग क्या लिख लेते हैं, तो भैया यहाँ पे देख लेते हैं COMBAT लिखा हुआ है। अब इसको बनाया जा रहा है NPD बनाया जा रहा है, ठीक है दोस्तों। तो चलिए देख लेते हैं अच्छे तरीके से, ठीक है, कि आखिर इसको किस प्रकार से तैयार किया जा रहा है। अगर मैं आप लोगों को अच्छे तरीके से समझाऊं तो यहाँ पे आप लोग समझ जाएंगे कि यहाँ पे C के बाद देखिए D, ये ऐसे मिलान आप कर लीजिए, मैच कर लीजिए, ठीक है। C के बाद क्या हो गया, D हो गया, C के बाद क्या हो गया, D हो गया, फिर उसके बाद M के बाद क्या हो जाएगा, N हो जाएगा, ठीक है, और O के बाद P, O के बाद क्या हो जाएगा, P हो जाएगा। तो B के बाद फिर क्या हो जाएगा भाई, B के बाद हम लोग D करेंगे, चलिए B के बाद हम लोग कर लेते हैं D, ठीक है, T का कर लेते हैं V, फिर A का कर लेते हैं C, ठीक है। अच्छा ये कैसे हुआ, तो याद रखिए यहाँ पे C से D +1, ठीक है, यहाँ पे क्या किया जा रहा है, +1 किया जा रहा है, फिर O से P +1, ठीक है, M से N, तो यहाँ पे भी क्या हो रहा है, यहाँ पे भी +1 हो रहा है, ठीक है। यानी इस वाले तीनों लेटर में +1 1 1 हो रहा है, ठीक है। तो इसमें क्या हो रहा है भाई, तो इसमें B से D तो इसमें हुआ +2, फिर A से C तो इसमें हुआ +2, ठीक है, T से B तो इसमें भी क्या हो गया, +2 हो गया, ठीक है। तो यही अंतर से हम लोग क्रेडिट को भी सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे भैया हम लोग लिख लेते हैं क्रेडिट, क्या लिख लेते हैं, क्रेडिट लिख लेते हैं, ठीक है। अब इस क्रेडिट को हम लोग सबसे ये जो 3 हमारा लेटर है, इन 3 लेटर में हम लोग +1 1 1 करके बनाएंगे, और ये जो 3 हमारे लेटर हो जाएंगे इसमें +2 करके हम लोग बना लेंगे, ठीक है। तो C में जब हम लोग +1 कर देंगे, ये पहले में क्या किया गया है, +1 किया गया है ना, तो C में हम लोग +1 कर लेंगे, तो यहाँ पे क्या हो गया भाई, D हो गया, F से क्या हो जाए, E से क्या हो जाएगा, F हो जाएगा, R से क्या हो जाएगा, S हो जाएगा। यानी इन तीनों में क्या हो रहा है, +1 हो रहा है, क्या हो रहा है, +1 हो रहा है, ठीक है। अब ये जो हमारा 3 बचा इसमें हम लोग +2 करके बनाएंगे। D के बाद क्या हो जाएगा भाई, D के बाद F लिख लेंगे, ठीक है, इसमें हम लोग कर दिए +2। अब T के बाद हम लोग क्या कर देंगे, इसमें +2 कर देंगे तो हम लोगों को मिल जाएगा B। अब I में प्लस जब 2 करेंगे हम लोग तो क्या मिल जाएगा, हम लोगों के पास मिल जाएगा K। तो हम लोगों का जो पूर्ण रूप से वर्ड जो मिला है FSD VKF, ठीक है, FSD VKF, तो यही हम लोगों का मिल गया है, तो यही हम लोगों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर C इज द करेक्ट आंसर। मुझे ऐसा नहीं पूरा विश्वास है ये दूसरा भी प्रश्न आप लोगों को बहुत ही अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा। दोस्तों ऐसे प्रश्न ऐसे ही सॉल्व होते हैं, मतलब आप समझ जाइए कि कुछ प्रश्न जो होते हैं वो इस प्रकार से भी सॉल्व किए जाते हैं। देखिए कोडिंग डिकोडिंग में आपको तरह तरह के ट्रिक्स लगेंगे, ठीक है, तरह तरह के ट्रिक्स लगेंगे, और ऐसे क्वेश्चन आप तभी सॉल्व कर पाएंगे जब आप लोग सीरीज पढ़े होंगे। दोस्तों अगर आप लोगों ने अभी तक सीरीज नहीं पढ़ा है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा मैं, वहां टोटल वीडियोस जितने भी है मैंने एक प्लेलिस्ट बना दिए हैं, वहां से आप लोग देख करके आप लोग अच्छे तरीके से सीरीज को सीख सकते हैं। सीरीज अगर आप लोगों का मजबूत हो गया तो कोडिंग डिकोडिंग बहुत ही अच्छे तरीके से क्लियर कर पाएंगे। बराबर तो चलिए अब हम लोग देखते हैं तीसरे प्रश्न को। प्रश्न नंबर 3 दोस्तों यहाँ पे दिया गया है, बोल रहा है किसी निश्चित कुट भाषा में बैंटर को ये लिखा जाता है, ठीक है, और हेवन को ये लिखा जाता है, तो फिर इसी कुट भाषा में एडवेंट को क्या लिखा जाएगा, किस प्रकार लिखा जाएगा, ये हम लोगों को बताना है। बराबर दोस्तों, अब यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं ना क्वेश्चन को कितना बड़ा बना रहा है, लेकिन हम लोगों को किस पे ध्यान देना है, हम लोगों को ध्यान देना है सिर्फ वर्ड पे, कि इस पहले वर्ड से दूसरा जो वर्ड बना है वो किस प्रकार बना है, और ये जो तीसरा वर्ड से चौथा वर्ड जो बना है वो किस प्रकार बना है, और लास्ट का जो हमारा पूछ रहा है एडवेंट को किस प्रकार बनाया जा सकता है। ठीक है, तो इसी तरीके से इसको भी हम लोग सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो इसमें से कोई एक भी आप लोग बनाएंगे तो भी आपको तरीका पता चल जाएगा, और बस वही तरीका को आप लोग यहाँ पे लगा करके आप लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिए। पूछ बस यही रहा ना कि एडवेंट को किस प्रकार लिखा जाएगा। ठीक है, तो भैया हम लोग बेंटर को बना लेते हैं, यहाँ पे लिख लेंगे हम लोग बेंटर, BANTER,
TER, ठीक है। बेंटर को क्या बनाया जा रहा है, तो बेंटर को यहाँ पे बनाया जा रहा है EZQSHQ बनाया जा रहा है, बराबर दोस्तों। तो किस प्रकार बनाया जा रहा है, अगर आप लोग ध्यान देंगे तो आपको अच्छे तरीके से समझ में आएगा। B से E में अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे +3 किया जा रहा है। A से अगर Z में हम लोग देखें तो -1 किया जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, A से Z में जब हम लोग जाएंगे ना तो यहाँ पे -1 हो रहा है, ठीक है। अगर हम लोग ऐसे अगर देखेंगे बढ़ते क्रम में, तो जब बढ़ते क्रम में हुए देखेंगे तो हम लोगों का क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा +25। कितना हो जाएगा, +25 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे हम लोग घटते क्रम में देख रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे माइनस क्या हो गया, 1 हो गया, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पे देखिए N से Q में हमारा क्या बन रहा है भाई, तो यहाँ पे +3 हो रहा है। क्या हो रहा है, यहाँ पे +3 हो रहा है। और T से S में अगर देखें तो यहाँ पे -1 हो गया। E से अगर H में हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे +3 हो गया। R से अगर Q में हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे -1 हो रहा है। यानी यहाँ पे कौन सा तरीका से अगला वर्ड बनाया गया है, ये तरीका लगा है कि पहले +3 फिर -1 फिर +3 फिर -1 फिर +3 फिर -1, तो अगला फिर क्या हो जाएगा, तो अगला हो जाएगा फिर +3 फिर उसके बाद -1 फिर +3 फिर -1। इस प्रकार से ये बढ़ते हुए क्रम में लिखा जा रहा था, बराबर दोस्तों। तो यही तरीका हम लोग एडवेंट को बनाने में हम लोग तैयार करेंगे, ठीक है, लगाएंगे यही तरीका को। तो यहाँ पे लिख लेते हैं हम लोग एडवेंट, क्या लिख लेते हैं, एडवेंट लिख लेते हैं भाई। अब इसका हम लोग तरीका लगाने वाले हैं। ए में हम लोग क्या जोड़ देंगे, ए में हम लोग जोड़ देंगे +3। यहाँ पे क्या किया गया है, पहले +3 किया गया है, तो ए में हम लोग +3 कर देंगे तो आ जाएगा हम लोगों का D, ठीक है। अब यहाँ पे D में हम लोग -1 कर देंगे तो क्या आ जाएगा, C आ जाएगा भाई, ठीक है। अब V में हम लोग +3 कर देंगे, क्या कर देंगे, +3 कर देंगे तो हम लोगों को मिल जाएगा Y। और फिर E में हम लोग -1 कर देंगे तो मिल जाएगा D, क्या मिल जाएगा, D मिल जाएगा, ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों। अब यहाँ पे N में हम लोग +3 करने वाले हैं, तो N में जब हम लोग +3 करेंगे तो मिल जाएगा Q, ठीक है। और T में -1 कर देंगे तो मिल जाएगा हम लोगों को S। तो जो हम लोगों के पास वर्ड तैयार हुआ है वो तैयार ये हुआ है दोस्तों DCY DQS, ठीक है, DQS DCY DQS। ऑप्शन नंबर डी हम लोगों का मैच कर रहा है, तो यही हम लोगों का करेक्ट आंसर हो जाएगा, बराबर दोस्तों। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करने का तरीका सीख गए होंगे, मुझे आशा नहीं पूरा विश्वास है। ये तीसरा प्रश्न आप लोगों को बहुत ही अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं चौथे प्रश्न को। प्रश्न नंबर 4 दोस्तों यहाँ पे दिया गया है, बोल रहा है एक निश्चित कुट भाषा में इसको ये लिखा जाता है और इसको ये के रूप में लिखा जाता है, तो उसी कुट भाषा में इसको किस प्रकार लिखा जाएगा ये हम लोगों को बताना है, बराबर दोस्तों। अब यहाँ पे देखिए ये जो हमारा वर्ड है मेंटल, अब मेंटल को लिखा जाता है JZKGI भी लिखा जाता है, और टिंकर को लिखा जाता है ये, तो डिजर्व को, ड्राइव को, ये इसको क्या लिखा जाएगा ये हम लोगों को बताना है। तो दोस्तों हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, तो कोई एक हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, फिर इसका हम लोग पता कर लेंगे, ठीक है, कि इसका क्या बनने वाला है। तो यहाँ पे आप लोग ध्यान दीजिएगा, आप लोगों को क्वेश्चन बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आने वाला है। अब यहाँ पे जो मेंटल लिखा है ना, तो मेंटल हम लोग क्या कर लेंगे, लिख लेंगे MENTLE लिख लेते हैं। फिर इसके नीचे हम लोग लिख लेंगे JZKGI भी लिख लेते हैं, ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों। अब यहाँ पे देखिए M से J जो बनाया जा रहा है, इसमें क्या किया जा रहा है, इसमें -3 किया जा रहा है, ठीक है। A से Z में अगर देखें, A से Z में तो यहाँ पे तो -1 किया जा रहा है, या फिर हम ऐसे कह सकते हैं कि यहाँ पे +25 भी किया जा रहा है, या फिर हम ऐसे भी कह सकते हैं कि यहाँ पे A का अपोजिट Z हो रहा है, A का अपोजिट क्या हो रहा है, Z हो रहा है। और M से K में अगर देखें तो यहाँ पे -3 हो रहा है। T से G में अगर देखें तो ये क्या हो रहा है, इसका भी दोस्तों ये अपोजिट में लिखा जा रहा है। मैंने यहाँ पे अपोजिट क्यों बताया, यहाँ पे मैं अपोजिट इसलिए बताया क्योंकि यहाँ पे T का जो G बनाया जा रहा है ना, ये भी एक अपोजिट के रूप में बनाया जा रहा है। फिर L से अगर I में देखें, L से हम I में देखें तो यहाँ पे -3 किया जा रहा है। और E से B में अगर हम लोग देखते हैं तो यहाँ पे भी क्या किया जा रहा है दोस्तों, अपोजिट किया जा रहा है। इसीलिए मैं अपोजिट का तरीका यहाँ पे अप्लाई किया, नहीं तो मैं क्या करता, या तो -3 करता या फिर +25 करता, ये तरीका मैं लगाकर इसको सॉल्व करता। लेकिन इन दोनों को देखते हुए मुझे लगा कि नहीं, यहाँ पे तो क्या हो रहा है, N से K बन रहा है तो अपोजिट हो रहा है, और E से B भी बन रहा है तो यहाँ पे भी क्या हो रहा है, अपोजिट हो रहा है। E का अपोजिट क्या होता है, B होता है, ठीक है दोस्तों।
आप लोग अपोजिट कैसे देखेंगे, आप लोग अपोजिट इस प्रकार से देख सकते हैं, 13 टो अल्फाबेट इधर लिख लीजिए और 13 टो अल्फाबेट इधर लिख लीजिए, आपको अपोजिट अच्छे तरीके से पता चल जाएगा। ए से लेकर के यहां तक लिख लीजिए, फिर जो हमारा 14वें स्थान पे आ रहा है एन का वैल्यू कितना था 14, तो यहां से फिर 14 से लेकर जेड कर दीजिए, ठीक है, 14 से लेकर के ऐसे में जेड कर दीजिए, तो आपको अपोजिट पता चल जाएगा। तो ए का अपोजिट कितना हो जाएगा, ए का अपोजिट जेड हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको अच्छे तरीके से पता चल जाएगा, बराबर दोस्तों। तो चलिए अब हम लोग को क्या बनाना है, अब हम लोगों को ये बनाना है DERIVE का बनाना है। तो यहां पे हम लोग लिख लेते हैं DERIVE लिख लेते हैं, बराबर दोस्तों। तो डी का अपोजिट क्या होगा, डी का अपोजिट नहीं, डी का अपोजिट नहीं करना है, ये पहला हम लोगों का क्या है -3 है, तो डी में से हम लोग -3 कर लेते हैं। तो डी में से जब हम लोग -3 करेंगे तो हम लोगों के पास मिलेगा ए, और ई का अपोजिट, तो भैया ई का अपोजिट यहां पे बता रहे हैं ना, ई का अपोजिट क्या होता है बी, तो यहां पे हम लोग भी लिख लेंगे, ठीक है। यहां पे क्या हो गया, अपोजिट हो गया। अब आर से क्या करना है, तो आर में भैया -3 करना है, तो आर में जब हम लोग -3 करेंगे तो हम लोगों के पास मिल जाएगा ओ, ठीक है। अब यहाँ पे आई है, तो आई का अपोजिट क्या होता है मेरा भाई, आई का अपोजिट होता है आर, क्या होता है आर होता है। अब भी का अपोजिट, भी का अपोजिट भाई, भी का अपोजिट, भी का अपोजिट एस होता है, क्या होता है, भी का अपोजिट एस होता है। और ई का अपोजिट यहाँ पे ही देख सकते हैं भी है, ठीक है, क्या है भी है, ठीक है, भी क्या, ई का क्या है भी है, ठीक है। यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पे अपोजिट किया, यहाँ पे -3 किया, यहाँ पे क्या किया हम लोगों ने, यहाँ पे देखिए -3 किया मैं, ठीक है, भूलिएगा मत, बी का अपोजिट नहीं है, बी का यहाँ पे -3 एस आया, ठीक है। और ई में क्या हुआ, अपोजिट हो गया, आई में क्या हो गया दोस्तों, ई में नहीं, ई में भी तो अपोजिट है ही, और आई में भी क्या हो गया, अपोजिट हो गया, बराबर दोस्तों। तो ऊपर में जो तरीका लगा है वही तरीका हम लोग नीचे भी अप्लाई किए, तो हम लोगों के पास वर्ड क्या मिल गया, ABORS भी मिल गया, यही हम लोगों का क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। तो देखिए ऑप्शन नंबर बी में आप लोगों को मिल रहा है ABORS भी, तो ऑप्शन नंबर बी इधर करेक्ट आंसर हो जाएगा। मुझे ऐसा नहीं पूरा विश्वास है ये चौथा भी प्रश्न आप लोगों को बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं पांचवें प्रश्न को। प्रश्न नंबर 5 दोस्तों यहाँ पे दिया गया है, बोल रहा है एक निश्चित कुट भाषा में फ्लीट को ये लिखा जाता है, इसी के रूप में ये और ये के रूप में ये लिखा जाता है, ठीक है। उसी कुट भाषा में लेबर को क्या लिखा जाएगा, कैसे लिखा जाएगा, ये हम लोगों को बताना है, बराबर दोस्तों। ऐसे क्वेश्चन में ज़्यादा दिमाग लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक है, बस आप वर्ड को ध्यान दीजिए और कैसे तैयार हो रहा है दूसरा वर्ड, एक वर्ड से दूसरा वर्ड कैसे तैयार हो रहा है, बस इसको ध्यान में रखिए, बराबर। तो अब जैसे फ्लीट से ये तैयार हो रहा है, तो कैसे तैयार हो रहा है, तो आप चाहे तो वर्ड के सामने वर्ड लिखिए, चाहे वर्ड के नीचे वर्ड लिखिए, आपको तरीका पता चल जाएगा। अब यहाँ पे देखिए FLEE लिखा हुआ है, ठीक है। अब इसी के नीचे में लिख लिया TFMFF लिख लेता हूँ, ठीक है दोस्तों। तो अब जो मतलब एक प्रकार से जो मैचिंग होता है ना, मिलान होता है, वो मिलान कर दीजिए, बस क्या कीजिए, मिलान कर दीजिए। लेकिन सभी को मिलान नहीं करना है, ठीक है, ये भी बात है, क्योंकि सभी वर्ड हमारे मैच नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो जो वर्ड मैच कर रहे हैं और जो वर्ड जिसके बाद आ रहा है, लेटर के बाद जो आ रहा है उसको मैच कर लीजिए। जैसे टी से टी हमारा मैच कर गया, ठीक है, टी से टी हमारा मैच कर गया, और एफ से एफ ये मैच कर गया, बराबर दोस्तों, ठीक है। एक मैच कर गया, दो मैच कर गया, लेकिन और कोई मैच कर रहा है, नहीं मैच कर रहा है, तो अब क्या कर देंगे, देखेंगे। अब जैसे एल के बाद क्या आता है, एम आता है, एल के बाद क्या आता है, एम आता है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, +1 हो रहा है, ठीक है। ई के बाद क्या आता है, एफ आता है, तो यहाँ पे भी +1 हो रहा है, ई के बाद एफ आता है, तो यहाँ पे भी +1 हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सा तरीका लग रहा है, तरीका यह लग रहा है कि जो पहला हम लोगों का लेटर है वो नीचे के दूसरे लेटर से मैच कर गया, और जो ऊपर वाला पहला जो हम लोग लास्ट वाला जो लेटर है वो पहले वाले लेटर से हम लोगों का मैच कर गया नीचे में, ठीक है। और बाकी के जो है उसमें +1 करके आगे के लेटर को लिखा जा रहा है, बराबर दोस्तों। तो यही तरीका अब हम लोग लगाने वाले हैं लेबर में, ठीक है। इसको छोड़ दीजिए, इसके बारे में चिंता नहीं करना है, क्योंकि ये जो तरीका लगा है वही तरीका यहाँ पे भी लगेगा, और वही तरीका यहाँ पे भी लगा के हम लोगों को सॉल्व करना है। तो इसको करना, इसका मतलब कि टाइम पास करना, ठीक है, टाइम को अपने वेस्ट करना, टाइम पास करना है, बराबर दोस्तों। तो आपको टाइम वेस्ट नहीं करना है, अपने टाइम को बचाते हुए इसको डायरेक्ट आप सॉल्व कीजिए, ठीक है। क्या लिखा हुआ है, लेबर लिखा है, क्या लिखा हुआ है दोस्तों, लेबर लिखा हुआ है। तो लेबर को हम लोग इस प्रकार से लिख लेंगे, जैसा कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पहला लेटर का दूसरे लेटर में मैच कर गया, तो एल का यहाँ पे क्या हो जाएगा, एल हो जाएगा, और यहाँ पे लास्ट आर है ना, तो यहाँ पे भी पहला आर हो जाएगा, ठीक है। ये हम लोगों का इस प्रकार से मैच कर गया, क्या कर गया, मैच कर गया, बराबर दोस्तों। अब जो हम लोगों का ये वर्ड तैयार हुआ है, ठीक है, ये वर्ड तैयार हुआ है, इसको हम लोग ध्यानपूर्वक अच्छे तरीके से क्या करते हैं, सजा करके लिख देते हैं। तो ए के बाद क्या आ जाएगा भाई, ए के बाद हम लोगों का आ जाएगा बी, अब बी के बाद क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा, ओ के बाद क्या आ जाएगा, ओ के बाद आ जाएगा पी, ठीक है। यू के बाद क्या आ जाएगा, भी आ जाएगा। इन सब में
में क्या हो रहा है, इन सब में +1 हो रहा है, इन सब में क्या हो रहा है, +1 हो रहा है, ठीक है। तो हम लोगों ने सब में +1 करके लिख दिया। तो जो हम लोगों के पास वर्ड मिला है वो क्या मिला है, RLBCPB मिला है, ठीक है। ये हम लोगों का वर्ड मिला है। तो देखिए ये वर्ड कहाँ पे बन रहा है, तो ये भैया लास्ट में देखिए भी पी भी यहाँ पे भी बन रहा है, पी भी यहाँ पे, फिर CBLLR, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी हम लोगों का मैच कर रहा है क्या, ऑप्शन नंबर बी, नहीं, ऑप्शन नंबर ए, RLB CPB। तो ऑप्शन नंबर ए हम लोगों का मैच कर रहा है, इसीलिए ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। मुझे ऐसा नहीं पूरा विश्वास है ये पांचों भी प्रश्न आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों ऐसे प्रश्न जब भी आपको मिलेंगे तो मुझे ऐसा नहीं पूरा विश्वास है कि आप लोग जरूर कर दिखाइएगा, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं छठे प्रश्न को। प्रश्न नंबर 6 दोस्तों यहाँ पे दिया गया है, बोल रहे हैं एक निश्चित कुछ भाषा में फैक्टर को ये के रूप में लिखा जाता है और फैमिली को ये के रूप में लिखा जाता है, उसी कुछ भाषा में फादर को कैसे लिखा जाएगा ये हम लोगों को बताना है, बराबर। तो ऐसे क्वेश्चन को हम लोग कैसे सोल्व करेंगे, तरीका मैं आप लोगों को बताते चल रहा हूं, आप लोग समझते जा रहे हैं, ठीक है। तो इसको भी मैं आपको बता देता हूं। यहाँ पे देखिए FACTOR को लिखा जा रहा है, क्या लिखा जा रहा है भाई, लिखा जा रहा है D, ठीक है, DBGTQ भी लिखा जा रहा है, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसको भी एक मिलान की तरह करेंगे। अगर आप लोग ध्यान देंगे तो आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगा। ये क्वेश्चन दूसरे वाले क्वेश्चन से एकदम सिमिलर है दोस्तों। जैसे कि आपको मैं बताया था दूसरे क्वेश्चन में, तिर्यक में बताया था, देखिए F के बाद G, C के बाद D, A के बाद B। इसमें क्या हो रहा है, +1 हो रहा है, इसमें भी +1 हो रहा है और इसमें भी +1 हो रहा है, ठीक है। तो ये हमारे मिल गया है, ठीक है। अगर आप लोग ध्यान देंगे इसमें तो T के बाद भी तो इसमें +2 कर दिया गया, ठीक है। R के बाद T तो इसमें भी क्या कर दिया गया है, इसमें भी +2 कर दिया गया है। और O के बाद Q तो इसमें भी क्या कर दिया गया दोस्तों, इसमें भी +2 कर दिया जा रहा है। ये बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 2 का एकदम सिमिलर है, ठीक है, वही तरीका यहाँ पे लग रहा है। तो अब हम लोगों को बताना है कि फादर का क्या होगा। तो भैया हम लोग लिख लेंगे फादर, FATHER लिख लेते हैं और इसी को जस्ट हम लोग बनाएंगे एकदम सिमिलर तरीके से। यहाँ पे देखिए T को हम लोग T के बाद क्या लिख देंगे भाई, तो T के बाद यहाँ पे T के बाद हम लोग लिखने वाले हैं U, क्या लिख लेंगे, U लिख लेंगे। और F के बाद क्या लिख लेंगे, F के बाद लिख लेंगे G और A के बाद लिख लेंगे B, ठीक है। इसमें हम लोगों ने +1 कर दिया, क्या कर दिया, +1 कर दिया। तो अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, ये जो 3 लेटर बच रहा है तो इन तीनों लेटर में हम लोग +2 करेंगे, ठीक है। तो H में अगर प्लस हम लोग 2 कर देते हैं तो क्या आ जाता है भाई, H में अगर +2 कर लेते हैं तो हम लोगों को मिल जाता है J, ठीक है। E में अगर हम लोग +2 करते हैं, सॉरी R में अगर +2 करते हैं तो हम लोगों को मिल जाता है T, क्या मिल जाता है, T मिल जाता है। और यहाँ पे जो E है तो E में अगर हम लोग +2 कर देंगे तो बराबर हम लोगों के पास मिल जाएगा G मिल जाएगा। तो यहाँ पे भी क्या हो रहा है, +2 हो रहा है, यहाँ पे भी +2 हो रहा है, ठीक है। और यहाँ पे भी क्या हो रहा है, +2 हो रहा है। तो हम लोगों के पास कौन सा वर्ड मिल गया दोस्तों, हम लोगों के पास ये वाला वर्ड मिल गया, UBGTGJ मिल गया है, ठीक है। ये कहाँ पे बन रहा है, ऑप्शन नंबर बी में आप लोग देखेंगे UBGTGJ मिल रहा है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। मुझे ऐसे नहीं पूरा विश्वास है ये छठा भी प्रश्न आप लोगों को बहुत ही इंटरेस्टिंग लगा होगा, बराबर। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं 7वें प्रश्न को। प्रश्न नंबर 7 दोस्तों यहाँ पे दिया गया है, बोल रहा है एक निश्चित कुट भाषा में चील को ये लिखा जाता है और इसको ये लिखा जाता है, उसी कुट भाषा में डेविल को किस प्रकार लिखा जाएगा ये हम लोगों को बताना है। दोस्तों हर बार ऐसे क्वेश्चन पढ़ने को मिल रहा है, हाँ दोस्तों हर बार ऐसे क्वेश्चन पढ़ने को मिलेंगे क्योंकि इसमें सभी के सभी जो क्वेश्चन लिए गए हैं वो है कोडिंग डिकोडिंग के, बराबर। तो अब तक आप लोगों को पता चल गया होगा कि कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन किस प्रकार से एग्जामिनर पूछता है और किस प्रकार का होता है, बराबर दोस्तों। तो इसी प्रकार का कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन होता है और इसको सॉल्व करने का जो तरीका हम लोगों को होता है कुछ इसी प्रकार से होता है जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया है, बराबर दोस्तों। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 7 कि चील को ये लिखा जाता है, ठीक है। तो लिख लेते हैं भाई CHILL यहाँ पे लिख लेते हैं और इसको क्या लिखा जा रहा है HDN। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे HDNH क्यों लिखा जा रहा है, बराबर दोस्तों। तो अगर हम लोग इनमें अंतर देखते हैं, जैसे C के बाद H है ना, तो इसमें कैसे आया H, ठीक है। तो प्लस यहाँ पे 5 किया जा रहा है, H के बाद D तो इसमें क्या किया जा रहा है -4 किया जा रहा है, I के बाद N तो इसमें +5 कर दिया गया, L के बाद H तो इसमें क्या कर दिया गया भाई, इसमें -4 कर दिया गया। तो जो पैटर्न यहाँ पे तैयार हो रहा है इस हिसाब से यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऐसे अगर नंबर में हम लोग देखें तो यहाँ पे +5 हो जाएगा, अगर L में हम लोग +5 कर देंगे तो क्यों आएगा, ये तो भाई हम लोगों को
को पता ही है, ठीक है। तो इस प्रकार से आपका ये वर्ड बनाया गया है, चिल का ये वर्ड बनाया गया है। तो हम लोगों को क्या बनाना है, डेविल से दूसरा वर्ड बनाना है। डेविल से कौन सा वर्ड तैयार होगा, ये हम लोगों को बनाना है। तो ये तरीका से अगला वर्ड बनाया जा रहा है और यही तरीका से इसको भी बनाया गया है, ठीक है। आप लोग इसको सॉल्व करेंगे ना तो यही तरीका यहाँ पे लगेगा। अगर आपको विश्वास नहीं है तो आप लोग इसको करके देख लीजिएगा, ठीक है। यही तरीका यहाँ पे लगाया जाएगा, बराबर दोस्तों। तो अब हम लोग डायरेक्ट आ जाते हैं डेविल के ऊपर। तो यहाँ पे क्या लिखा है भाई, DEVIL लिखा गया है। अब इसको हम लोग ई वाला तरीका लगा करके सॉल्व करने वाले हैं। तो डी में हम लोग प्लस कर देंगे 5। तो जब डी में हम लोग प्लस करेंगे 5 तो हम लोगों के पास मिल जाएगा आई। ई में माइनस अगर हम लोग 4 कर लेते हैं, यहाँ पे -4 हो रहा है ना, तो ई में जब -4 कर देंगे तो हम लोगों को मिल जाएगा ए, ठीक है। और भी में हम लोग +5 कर देंगे। पहले क्या हो रहा है, पहले +5 हो रहा है, फिर -4, फिर +5, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा -4, यहाँ पे क्या हो जाएगा +5, बराबर दोस्तों। तो भी के बाद क्या आ गया, तो भी के बाद आ गया हम लोगों का ए, क्या आ गया, ए आ गया। आई के बाद क्या आ जाएगा, जब -4 कर देंगे तो ई आ जाएगा। और एल में जब हम लोग +5 कर देंगे तो आ जाएगा हम लोगों के पास क्यू आ जाएगा, बराबर दोस्तों। तो हम लोगों का जो क्वेश्चन है इस प्रकार से ये हम लोगों का वर्ड तैयार हो गया। डेविल का क्या लिखा जाएगा, IAAEQ, IAAEQ आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी हम लोगों का मैच कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी इधर करेक्ट आंसर हो जाएगा, बराबर दोस्तों। मुझे आशा नहीं पूरा विश्वास है ये सातों भी प्रश्न आप लोगों को बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं 8वें प्रश्न को। प्रश्न नंबर 8 दोस्तों यहाँ पे दिया गया है, बोल रहा है एक निश्चित कूट भाषा में ब्लस को ये लिखा जाता है और इसको ये लिखा जाता है, ठीक है, लिखा जाता है। उसी कुट भाषा में इसको किस प्रकार लिखा जाएगा ये हम लोगों को बताना है, बराबर दोस्तों। तो देखिए क्वेश्चन चाहे कितना हो बड़ा दे दे, बस एक तरीका अगर आपको पता चल जाता है तो लास्ट वाला आपको निकालना आ जाएगा, बराबर दोस्तों। तरीका जब पता हो गया तो निकाल ही लेंगे, ठीक है। तो चाहे इसको आप सॉल्व कीजिए चाहे इसको सॉल्व कीजिए, ये आपको उसी तरीके से सॉल्व करना पड़ेगा। और उसी तरीके से जब आप लोग सॉल्व करेंगे तो आपको पता चल जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो हम लोग ब्लस को सॉल्व करते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या करते हैं, ब्लस को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे लिखेंगे BLUSH लिखते हैं और इसके नीचे हम लोग लिख लेते हैं EPXWK लिख लेते हैं, ठीक है। तो भैया इसमें क्या किया जा रहा है, B से E में अगर हम लोग देखते हैं तो +3 किया जा रहा है। L से अगर P में देखते हैं तो +4 किया जा रहा है। U से X में अगर देखते हैं तो +3 किया जा रहा है। यहीं पे तरीका हम लोगों को पता चल गया। क्या तरीका पता चल गया कि पहले हो रहा है +3, फिर +4, फिर +3, तो फिर आगे क्या होगा, तो आगे हो जाएगा +4, ठीक है। फिर आगे क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा +3, पहले +3 फिर +4 फिर +3 +4 +3, तो आगे भी क्या होगा +4 हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो यही तरीका अब हम लोग इसमें लगाने वाले हैं, ठीक है। तो इसको हम लोग लिख लेते हैं SPRITE, ठीक है। स्प्राइट को हम लोग बना देंगे किस प्रकार से भाई, तो देखिए अब यहाँ पे हम लोग S में +3 कर देंगे। तो S में जब हम लोग +3 कर देंगे तो हम लोगों को मिल जाएगा B। P में हम लोग +4 कर देंगे तो मिल जाएगा हम लोगों को T। R में +3 कर देंगे तो मिल जाएगा U। I में +4 कर देंगे तो मिल जाएगा M। T में +3 कर देंगे तो मिल जाएगा W। E में अगर हम लोग +4 कर देंगे तो मिल जाएगा हम लोगों के पास I। तो क्या क्या मिल गया भाई, VTUM है ना, VTUMWI। तो ये ऑप्शन नंबर सी हम लोगों का मैच कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, बराबर दोस्तों। मुझे ऐसे नहीं पूरा विश्वास है करके क्वेश्चन आप लोग बहुत ही अच्छे तरीके से लगा लेंगे, सॉल्व कर लेंगे, ठीक है दोस्तों। तो ऐसे क्वेश्चन में आपको नवा भी देने वाला हूं। तो चलिए आप लोग मुझे नवा करके बताइएगा कि नवा का आंसर क्या होने वाला है, ठीक है दोस्तों। तो प्रश्न नंबर 9 दोस्तों यहाँ पे दिया गया है, बोल रहा है एक निश्चित कुट भाषा में गोल्डन को ये लिखा जाता है इसी के रूप में और ये जर्मन को ये लिखा जाता है इसी के रूप में। तो उसी कुट भाषा में ग्लोबल को कैसे लिखा जाएगा ये हम लोगों को बताना है, ठीक है दोस्तों। तो इस क्वेश्चन को आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे कि इसका आंसर क्या होने वाला है, कौन सा ऑप्शन इसका करेक्ट होने वाला है, ठीक है दोस्तों। तो वीडियो को पॉज कर लीजिए और उसको करके बताइएगा मुझे कमेंट में, ठीक है दोस्तों। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि इस क्वेश्चन को कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका वही है, ठीक है, कोई अलग नहीं होने वाला, कोई डिफरेंट नहीं होने वाला। बस आप वर्ड को लिखिए, उस वर्ड को देखिए कि अगला जो वर्ड तैयार किया जा रहा है, जैसे ये गोल्डन से ये बनाया जा रहा है तो किस प्रकार बनाया जा रहा है, ठीक है। बस इतना ध्यान में रखना है और आखिरी का बना लेना है, ठीक है। अब जैसे ग्लोबल का क्या होगा, तो गोल्डन को पहले हम लोग लिख लेते हैं यहाँ पे GOLDEN लिख लेते हैं, ठीक है। अब गोल्डन को लिखा जाता है
F लिखा जाता है। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, अब इसको हम लोग ध्यानपूर्वक देखेंगे कि इसमें क्या किया जा रहा है। तो दोस्तों इसको देखते हुए मुझे ये समझ में आ रहा है कि जो क्वेश्चन नंबर 2 हम लोगों ने सॉल्व किया, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 हम लोगों ने सॉल्व किया, क्वेश्चन नंबर 6 हम लोगों ने सॉल्व किया, वही तरीका यहाँ पे भी लग रहा है। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे G के बाद क्या हो जाएगा, सॉरी G के बाद H, L के बाद M, O के बाद P। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे +1 हो रहा है, यहाँ पे भी +1 हो रहा है, यहाँ पे भी +1 हो रहा है, और ये जो 3 ठो लेटर हमारे बच रहे हैं तो इसमें क्या हो रहा है, तो इसमें ध्यान दीजिएगा। D के बाद F हम लोग कर देंगे, इसमें +2 कर दिए। ठीक है, अब N के बाद P कर दिए तो इसमें भी +2 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे E से G कर दिए तो इसमें भी प्लस क्या हो गया, 2 हो गया। आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि जो क्वेश्चन नंबर 2, जो क्वेश्चन नंबर 6 हम लोगों का तरीका लगा, उसी क्वेश्चन के हिसाब से ये भी सिमिलर क्वेश्चन तैयार किया गया है। ठीक है, तो इसमें भी तरीका वही लगेगा। ठीक है, तो इसको हम लोगों ने सॉल्व इस प्रकार से कर दिया। ठीक है, तो अब हम लोग ग्लोबल को देखेंगे कि ग्लोबल का क्या बनने वाला है। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे ग्लोबल। ठीक है, क्या लिख लेते भाई, ग्लोबल लिख लेते हैं। और इस ग्लोबल में हम लोग देखेंगे इस तरीकों को लगा करके कि अगला वर्ड हमारा क्या आ रहा है। तो G से 1 अगर हम लोग जोड़ देंगे तो G के बाद क्या आ जाएगा, H आ जाएगा। O से 1 हम लोग जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा, P। L से 1 जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा, M आ जाएगा। यहाँ पे 1, यहाँ पे भी +1, यहाँ पे भी +1 किया जा रहा है। ठीक है, अब B में हम लोग 2 जोड़ देंगे, तो B में जब हम लोग 2 जोड़ेंगे तो आ जाएगा D। L में 2 जोड़ देंगे तो आ जाएगा N। A में 2 जोड़ देंगे तो आ जाएगा C। ठीक है, इसमें क्या हो रहा है, +2, इसमें भी +2 और इसमें भी +2 हो रहा है। ठीक है, ऊपर वाला ही तरीका लगा करके इसको हम लोग सॉल्व किए हैं। ठीक है, तो हम लोगों को क्या वर्ड मिल गया, PMHNCD। तो ऑप्शन नंबर ए हम लोगों का मैच कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या आपका ये ऑप्शन करेक्ट हुआ है, आपका आंसर ये आया है? अगर आया है तो आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। मुझे ऐसे नहीं पूरा विश्वास है कि ये अगर आपको आ गया होगा तो आपको क्वेश्चन नंबर 10 भी अच्छे तरीके से आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं 10वें क्वेश्चन को, जो कि है आखिरी प्रश्न। प्रश्न नंबर 10 दोस्तों यहाँ पे दिया गया है, बोल रहा है एक निश्चित कुछ भाषा में फ्यूचर को ये लिखा जाता है और इसको ये लिखा जाता है, उसी कुछ भाषा में सेलर को किस प्रकार लिखा जाएगा, ये हम लोगों को बताना है। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, तो अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग कर लेंगे फ्यूचर को, इसको देख लेंगे कि फ्यूचर से ये कैसे तैयार हुआ है। ठीक है, तो फ्यूचर से ये कैसे तैयार हुआ है, इसको हम लोग इस प्रकार से लिख लेते हैं, FUTURE लिख लेते हैं। उसके नीचे लिख लेते हैं यहाँ पे KWYWW और G। ठीक है, तो अब ध्यान दीजिएगा, F से अगर K में हम लोग देखें तो यहाँ पे +5 किया जा रहा है, U से अगर W में देखें तो +2 किया जा रहा है। ठीक है, और T से अगर Y में हम लोग देखें तो यहाँ पे +5, U से W में देखें तो यहाँ पे +2, R से अगर W में हम लोग देखें तो यहाँ पे +5 किया जा रहा है, और E से अगर G में हम लोग देखें तो +2 किया जा रहा है। तो तरीका यहाँ पे क्या लगा, तरीका ये लग रहा है कि पहले +5 फिर +2 फिर +5 फिर +2 +5 +2, ये तरीका लग रहा है। तो हम लोग इसका निकाल लेंगे, SAILOR को हम लोग बनाने वाले हैं। ठीक है, तो इसका क्या बनेगा, तो इसमें भी हम लोग +5 कर देंगे, तो S में जब हम लोग +5 कर देंगे तो आ जाएगा X। A में हम लोग प्लस कर देंगे 2 तो आ जाएगा C। I में +5 कर देंगे तो आ जाएगा, क्या आ जाएगा भाई, N आ जाएगा। L में +2 कर देंगे तो आ जाएगा N। O में हम लोग +5 कर देंगे, क्या कर देंगे, +5 कर देंगे तो हम लोगों के पास मिल जाएगा T। और R में +2 कर देंगे तो हम लोगों के पास भी मिल जाएगा T बराबर दोस्तों। तो हम लोगों के पास क्या वर्ड मिल गया, XCNNT मिल गया बराबर दोस्तों। तो यही हम लोगों का ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। मुझे ऐसा नहीं पूरा विश्वास है ये 10वां भी प्रश्न आप लोगों को अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा और आपका भी आंसर यही आया होगा। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आप लोगों का किसी भी प्रकार का डाउट होगा तो आप लोग मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। आई होप ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं ऐसे जबरदस्त कंटेंट के साथ और अगले पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।